फ्रेश फ्रोजन कौन से खाऊं यार? दोनों ही खा लो, फ्रेश भी खा लो, फ्रोजन भी खा लो। पर आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन से होते हैं और फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कौन से होते हैं। बाय द वे, सबसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो होते हैं जो हार्वेस्ट करते ही आपके घर तक पहुंच जाएं उसी समय, विदाउट एनी ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट एनी चेंज ऑफ क्लाइमेट और टेम्परेचर। और फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो होते हैं कि हार्वेस्ट करते ही वो फ्रीज कर दिए जाएं अंडर प्रॉपर टेम्परेचर। Boom! Welcome back to my channel, and you know what's the name of my channel? Fit is the new you, and let's get started. Actually, काफी लंबे समय तक तो मुझे भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं चला। मैं तो यही समझती थी कि अगर मैं वेंडर या सुपरमार्केट से जाके फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही लेके आ रही हूँ, और मैं ये समझती थी कि फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में तो कोई न्यूट्रिएंट होता ही नहीं है, दैट्स कंप्लीट लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वेजिटेबल्स। लेकिन एक्चुअली है ये बिल्कुल उल्टा, क्योंकि जब आपके वो वेजिटेबल्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हार्वेस्ट किए जाते हैं, और जब वो वेयर हाउस तक पहुंचते हैं, उसे स्टोर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जब तक वो वेंडर्स या सुपरमार्केट में पहुंचते हैं तब तक वो बहुत सारे क्लाइमेट और टेम्परेचर के अंदर से गुजर के जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इतने लंबे टाइम के प्रोसेस के दौरान, वो बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स लूज कर देते हैं। जबकि फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करते ही उसको एक अंडर प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर फ्रीज कर दिया जाता है, जिसके अंदर और जिसकी वजह से उसके विटामिन्स, मिनरल्स बिल्कुल बरकरार रहते हैं, मतलब उनका लूज होने का कोई चांस ही नहीं होता। सो आपने देखा कि कितना मेजर मिथ है ये मार्केट में कि फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खराब होते हैं और उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन ये उठता है कि सब यही बोलते हैं कि आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने का मतलब है कि आप सीजनल फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए जो उस सीजन में अवेलेबल है, और स्पेशली उस कंट्री में अवेलेबल है, उस पार्ट ऑफ कंट्री में अवेलेबल है, उस रीजन में वो फ्रेशली हार्वेस्ट होता है। वो आप अगर फल या सब्जी खाएंगे तो उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स बरकरार होंगे, ना कि अगर उस कंट्री में वो किसी और जगह से इंपोर्ट किया गया है या फिर बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर किया गया है, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल खत्म हो गए होते हैं। तो जो फ्रोजन होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि उसको हार्वेस्ट करते ही फ्रीज कर दिया जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल बरकरार रहते हैं। तो अगर आप नॉन सीजनल जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम करना चाहेंगे तो मेरा ये सजेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ्रोजन ही लें। अगर वो उस पार्ट ऑफ रीजन में या कंट्री में नहीं उगता तो आप फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं बेझिझक। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो आप स्टडीज को भी रेफर कर सकते हैं। सभी स्टडीज में ये एक्चुअली उन्होंने प्रूव किया है कि जितने भी नॉन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या फिर नॉन सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो फ्रोजन है या फ्रेश हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी में ड्रास्टिकली जो विनर रहा है ऑन मेजर अमाउंट में 80% अमाउंट में जो विनर रहा है वो फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही रहा है। सो गाइज, आई थिंक मैंने आपके सारे मिथ ये डाउट क्लियर कर दिए गए हैं, आप क्लियर कर दिए हैं। तो प्लीज आप बेझिझक होके फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो नॉन सीजनल है वो कंज्यूम कर सकते हैं। और आप वैसे भी फ्रोजन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो इतने फ्रेश नहीं है जो आप सुपरमार्केट से लेके आए हैं। So that's it, over and out with this video, and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.